हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब एनर्जी और साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। एज साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस, it transfers energy from one particle to another without transporting matter. This energy enables us to hear sounds and causes objects to vibrate. तो साउंड जो है एक प्रकार का मैकेनिकल एनर्जी होता है कि नहीं, जो कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है। और जैसे जैसे साउंड जो है ट्रैवल करता है, चाहे सॉलिड में करे, लिक्विड में करे, गैस में करे, ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक एंड से दूसरे एंड, सोर्स से लिसनर तक आता है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। और यही फिर एनर्जी है हमारे कान में जब आता है तो हमारे कान का जो पर्दा है उसको हिलाता है और फिर सुनने का सेंसेशन हमको आता है, फिर हमको सुनाई देता है कि नहीं, जैसे कि अभी सुनाई पड़ रहा है कि नहीं। What is sound energy? Sound energy is the energy carried by sound waves due to the vibration of particles in a medium. Sound energy is the energy transmitted through a medium in the form of longitudinal waves due to vibrating particle. तो sound energy जो है, sound का energy है जो कि particles जो होता है एक दूसरे को ट्रांसमिट करता है। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है पार्टिकल के मीडियम को देता है, फिर मीडियम का पार्टिकल अपने नेबरिंग पार्टिकल को देता है, फिर वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को देता है, और इस तरह से एनर्जी जो है आगे बढ़ते जाता है, वेव्स के रूप में आगे बढ़ते जाता है। और कौन ट्रांसफर करता है? तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट करता है किसी भी मीडियम का। जैसे कि स्कूल में घंटी बजता है या ड्रम बजता है या कोई बोल रहा है या गा रहा है या गिटार का स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है तो आवाज़ बनता है, या फिर जब बिजली चमकता है उसके बाद जो गर्जन होता है, थंडर होता है, वो सुनाई देता है। ये सब में वाइब्रेशन हो रहा है, ये सब में एनर्जी है, ये साउंड वेव का एनर्जी है। जितना ज़्यादा साउंड वेव में एनर्जी होता है वो उतना ही ज़्यादा लाउड होता है। जैसे कि थंडर जो होता है, आवाज़ में जो गर्जन होता है जब बिजली चमकता है उसके बाद, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए दूर दूर तक सुनाई पड़ता है और बहुत है कि नहीं, भयावह लगता है। हाउ साउंड कैरीज एनर्जी, जो आवाज़ है वो एनर्जी को कैसे कैरी करता है? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट ट्रांसफर्स एनर्जी टू नियर बाय पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, they transferred energy to neighboring particles, thus energy moves from one place to another. The particles themselves do not travel from the source to listener, only energy is transferred. तो आवाज़ जो है उस एनर्जी को कैसे कैरी करता है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो अपना एनर्जी होता है जो है वो मीडियम के पार्टिकल को दे देता है, मीडियम के पार्टिकल को अपना एनर्जी दे देता है, फिर ये पार्टिकल वाइब्रेट करने लगता है और फिर अपना एनर्जी है अपने नेबरिंग पार्टिकल को दे देता है, और इस तरह से एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहता है। पार्टिकल सब कहीं भी मूव नहीं करता है, ये ध्यान देने वाला बात है। मैटर मूव नहीं करता है, पार्टिकल्स मूव नहीं करता है, बस एनर्जी मूव करते रहता है, वेव्स के रूप में मूव करते रहता है। एक पार्टिकल जो है जो कि सोर्स से लिया वो फिर अपने नेबरिंग पार्टिकल को दे दिया, फिर वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को दे दिया, और इस तरह से जो आवाज़ की एनर्जी है वो सोर्स से लिसनर तक आ जाता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साउंड एनर्जी, एक्सपेरिमेंट 1, कैंडल फ्लेम। तो साउंड एनर्जी को डेमोन्स्ट्रेट करने का जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो कैंडल फ्लेम का है। इसमें कैंडल चाहिए होता है, लाउड स्पीकर चाहिए होता है। ऑब्जर्वेशन, प्लेस अ लिट कैंडल नियर ए लाउड स्पीकर, प्ले लाउड म्यूजिक, द कैंडल फ्लेम फ्लिकर्स। तो कैंडल लेते हैं, लाउड स्पीकर के आगे में लगा देते हैं, कैंडल को जला देते हैं, फिर लाउड स्पीकर में आवाज़ बजा देते हैं। जब जब लाउड स्पीकर से आवाज़ आता है तब तक कैंडल का जो फ्लेम है वो फ्लिकर करता है। इसका मतलब क्या है? जो आवाज़ है वो हवा में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, वेव्स पैदा कर रहा है, और वही डिस्टर्बेंस जो है वो वेव के रूप में आगे बढ़ता है, और जब जब ऐसा होता है तब तक कैंडल का फ्लेम फ्लिकर करता है, हिलता है कि नहीं। तो पता चल जा रहा है कि आवाज़ जो है वो हवा में वेव बना रहा है, डिस्टर्बेंस बना रहा है, और उसी से आवाज़ ट्रैवल करके हम सब तक आ रहा है। द साउंड वेव ट्रांसफर्स एनर्जी टू एयर पार्टिकल्स मेकिंग द मूव एंड डिस्टर्ब द फ्लेम। एक्सपेरिमेंट 2, पेपर पीसेस, place tiny paper pieces near loudspeaker. Observation, the paper pieces jump when loud sound is produced. Conclusion, sound carries energy capable of doing work. तो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें छोटा छोटा टाइनी पेपर का पीस जो है हम लाउड स्पीकर के ऊपर रख देते हैं, फिर लाउड आवाज़ चला देते हैं। तो जब जब लाउड आवाज़ होता है पेपर पीस जो होता है वो कूदता है, जंप करता है। मतलब जो आवाज़ का जो एनर्जी है जो कि लाउड स्पीकर में है वो पेपर को मिल जाता है, उसी से पेपर जंप करने लगता है कि नहीं। तो इससे पता चल जाता है कि साउंड में जो है अपना एनर्जी होता है, वो एनर्जी कैरी करता है, और ऐसा जो एनर्जी है वो काम भी कर सकता है कि नहीं, वर्क डन हो सकता है साउंड एनर्जी से, ये भी हो सकता है। साउंड कैन डू वर्क, माने आवाज़ से काम हो सकता है। सिंस साउंड पॉजेसेस एनर्जी इट कैन परफॉर्म वर्क। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकिंग ग्लास, अ सिंगर with a powerful voice can sometimes shatter a thin glass if sound frequency matches the glass natural frequency.
तो बहुत बार जो होता है एक बहुत ताकतवर जो सिंगर होता है, गायक या गायिका होता है कि नहीं, वो शीशा का जो ग्लास है, पतला ग्लास है, उसको अपने आवाज़ से गा के ही तोड़ देता है कि नहीं, उसको तोड़ देता है अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ही। उसके लिए ग्लास का नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच करवाना पड़ता है, फिर ग्लास शैटर हो जाता है। मतलब आवाज़ से काम भी हो सकता है, आवाज़ में एनर्जी है, उस एनर्जी से बर्डन हो सकता है। दूसरा एग्जांपल अल्ट्रासोनिक क्लिनिक का, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो होता है ना, यूज़ किया जाता है साफ सफाई में। अल्ट्रासोनिक वेव्स रिमूव डर्ट फ्रॉम ज्वेलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ज्वेलरी को साफ करने में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को साफ करने में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को साफ करने में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। मेडिकल एप्लीकेशंस, अल्ट्रासाउंड इज यूज फॉर इमेजिंग इंटरनल ऑर्गन्स, डिटेक्टिंग किडनी स्टोन्स, मॉनिटरिंग अनबॉर्न बेबीज। तो अल्ट्रासाउंड का यूज़ मेडिकल साइंस में भी होता है कि नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स का इमेज बनाने में, किडनी स्टोन्स को डिटेक्ट करने में, अनबॉर्न बेबीज को मॉनिटर करने में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा सोनार में भी यूज़ होता है। शिप्स यूज साउंड एनर्जी टू मेजर सी डेप्थ, डिटेक्ट सबमरीन्स, लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। तो सोनार जो होता है उसका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इसमें साउंड का यूज़ किया जाता है समुद्र का गहराई नापने के लिए, या सबमरीन सबको डिटेक्ट करने के लिए, या फिर समुद्र के अंदर, पानी के अंदर क्या क्या चीज़ है कि उसको देखने के लिए। आवाज़ जाता है पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, उसी से पूरा एक इमेज बन जाता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ जो है साउंड से होता है। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है? तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी कैरीड बाय साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा साउंड में एनर्जी होगा, है कि नहीं। मोर एनर्जी लाउडर साउंड, स्मॉल एम्पलीट्यूड मीन्स लेस एनर्जी सॉफ्टर साउंड। तो रिलेशनशिप जो होता है वो होता है साउंड एनर्जी का एम्पलीट्यूड के स्क्वायर में होता है। साउंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। मतलब कि अगर एम्पलीट्यूड डबल होता है तो एनर्जी 4 गुना होता है, अगर एम्पलीट्यूड 3 गुना होगा तो एनर्जी 9 गुना हो जाता है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए। देखिए आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या सूट कर रहा है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।